यूपी के मुख्य सचिव का फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर ठगी करने के मामले में साइबर क्राइम के बड़े रैकेट का पता चला है। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए शराफत उर्फ काला ने बताया कि उसे मथुरा निवासी साबिर ने जालसाजी सिखाई थी। साबिर ने शराफत सहित आसपास के लगभग 100 से 150 लोगों को साइबर जालसाजी सिखाई है। उधर गोरखपुर में किसी भी दस्तावेज से अंगूठे का निशान मिलने के बाद उसका क्लोन तैयार कर ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए करीब 2.5 करोड़ रुपए उड़ाने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में आया है। इस गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 नवंबर को खाली हो रही यूपी से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से इन 10 सीटों में से 9 का परिणाम लगभग तय है। इनमें से 8 सीटें बीजेपी और 1 सपा के खाते में जाएंगी, लेकिन 10वीं सीट बीजेपी और विपक्षी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगी। इस सीट के लिए बीजेपी के साथ बीएसपी भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी में है। दोनों के पास जीत के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। ऐसे में बेहतर चुनावी प्रबंधन तय करेगा कि यह सीट किसके खाते में जाएगी। इन सीटों पर 27 अक्टूबर को नामांकन और 9 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के दिन ही शाम को वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और 11 नवंबर को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। कोरोना संकट की पहले ही मार झेल रही ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री बिजली निगमों की गलत नीतियों के चलते बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। पावर कॉरपोरेशन की अलग अलग बिजली कंपनियों ने नवंबर 2018 से ट्रांसफार्मर बनाने वाली और रिपेयरिंग करने वाली कंपनियों का भुगतान नहीं किया है। इसकी वजह से अब यह कंपनियां न तो लेबर लॉ भुगतान कर पा रही हैं और न ही अन्य खर्चों का। इस सेक्टर में करीब 147 कंपनियां काम करती हैं। इनमें करीब 15,000 से ज़्यादा परिवार जुड़े हुए हैं। अगर ये कंपनियां बंद होती हैं तो इन सभी परिवारों पर बेरोजगारी का संकट आ जाएगा। उन्नाव पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैनात डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी ने लखनऊ स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। डीआईजी की पत्नी पुष्पा प्रकाश का शव शनिवार सुबह उनके सुशांत गोल्फ सिटी स्थित घर से मिला था। चंद्र प्रकाश हाथरस गैंगरेप मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित की गई एसआईटी के सदस्य भी हैं। शनिवार को सुबह करीब 11 बजे पड़ोसियों की मदद से पुष्पा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। 36 वर्षीय पुष्पा ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।